एक बार की बात है, हार्मनी ग्रोव की मनमोहक भूमि में एक शानदार पेड़ खड़ा था जिसे काइंडनेस ट्री के नाम से जाना जाता था। यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी पत्तियां हरे रंग की जीवंत छटा वाली थी और इसकी शाखाएं आकाश की ओर ऊंची फैली हुई थी, जो आसपास रहने वाले प्राणियों के लिए छाया की छतरी प्रदान करती थी। हार्मनी ग्रोव में जानवर अपने मिलनसार और मददगार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे शांति से रहते थे और दयालुता वृक्ष ने इस सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेड़ में दयालुता का निस्वार्थ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूरी करने की जादुई क्षमता थी। एक धूप वाले दिन नट्टी नाम की एक जिज्ञासु युवा गिलहरी ने दयालुता वृक्ष की किंवदंती की खोज की। उत्साहित होकर उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और एक अच्छा काम करने निकल पड़ा। अपने रास्ते में नट्टी को टूटे हुए पंख वाले एक पक्षी का सामना करना पड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के नट्टी ने घायल पक्षी के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाने के लिए टहनियां और पत्तियां इकट्ठा की। नट्टी की मदद के लिए आभारी होकर पक्षी खुशी से चहक उठा। नट्टी की दयालुता की बात पूरे जंगल में फैल गई और ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के कानों तक पहुंच गई। नट्टी के कार्यों से प्रेरित होकर ओलिवर ने दयालुता की भावना से जुड़ने का फैसला किया। उसने देखा कि खरगोशों का एक समूह सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित ओलिवर ने अपना ज्ञान साझा किया कि सबसे स्वादिष्ट और सबसे पौष्टिक जामुन कहाँ मिलेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हार्मनी ग्रोव में अधिक से अधिक जानवर दयालुता के कार्यों में संलग्न होने लगे। दयालुता का पेड़ बढ़ती सकारात्मक ऊर्जा से प्रसन्न होकर दीप्तिमान फूलों के साथ खिलने लगा। दयालुता के प्रत्येक कार्य ने पेड़ की जादुई ऊर्जा में योगदान दिया, जिससे यह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। एक दिन फ्रेडी नामक एक शरारती लोमड़ी ने जंगल में हो रहे परिवर्तन को देखा। लालच में उसने काइंडनेस ट्री को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए धोखा देने की योजना बनाई। दयालुता का वास्तविक कार्य करने के बजाय फ्रेडी ने मेंढकों के एक समूह को एक धारा पार करने में मदद करने का नाटक किया, हालांकि उनके इरादे पूरी तरह स्वार्थी थे। जब फ्रेडी काइंडनेस ट्री के पास गया और अपनी इच्छा व्यक्त की, तो पेड़ को उसके दिल में कपट का एहसास हुआ। निराश होकर दयालुता वृक्ष ने धीरे से समझाया कि सच्ची दयालुता निस्वार्थ और वास्तविक जगह से आती है। फ्रेडी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में हार्मनी ग्रोव के जानवरों ने काइंडनेस ट्री की शिक्षाओं से प्रभावित होकर फ्रेडी को माफ कर दिया और उसे प्यार और करुणा फैलाने में उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। फ्रेडी ने अपने साथी प्राणियों की क्षमा से विनम्र होकर पूरे दिल से दयालुता की भावना को अपनाया। उस दिन के बाद से काइंडनेस ट्री लगातार फलता फूलता रहा और हार्मनी ग्रोव पर अपनी जादुई चमक बिखेरता रहा। जानवरों ने सीखा कि सच्ची खुशी और संतुष्टि स्वार्थी इच्छाओं से नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने की खुशी से आती है। और इसलिए हार्मनी ग्रोव की जादुई भूमि फली फूली, जिससे साबित हुआ कि दयालुता काइंडनेस ट्री की पत्तियों की तरह सभी के आनंद के लिए प्यार की एक सुंदर और स्थायी छतरी बना सकती है।